करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य जीवन अपने कल्याण के लिए मिला है, परहित के लिए मिला है, संसार की सेवा के लिए मिला है। मनुष्य को जो जितने भी कर्म हैं संसार के अंदर संसार की सेवा के लिए ही करने चाहिए। संसार में यदि अपने शरीर को संसार की सेवा में लगाएगा और परहित करेगा तो उसे सद्गति प्राप्त होगी। संसार के अलावा जो अपनी आत्मा है वो आत्मा परमात्मा का अंश है। स्वयं को जो है ना परमात्मा के साथ लगाए, परमात्मा के साथ योग करे। परमात्मा के साथ योग करने का से तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति करता रहे, भगवान कर्म योग से भगवान को से जो है अपना योग करता रहे और ज्ञान योग से ज्ञान प्राप्त करके ध्यान में बैठे योग में योग करे या जैसे भी हो, मतलब अपने भगवत प्राप्ति के लिए जो भी उपाय ग्रंथों में शास्त्रों में बताए गए हैं उन उपायों को करते हुए अपने कल्याण का उपाय करता रहे। कर्म जो करेगा वो स्वार्थ के लिए करेगा तो उसकी गति खराब हो जाएगी, क्यों वो कर्म बंधन से बंध जाएगा। कर्म बंधन से बंधने का मतलब ये है कि जैसे आप कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको आगे की गति मिलेगी, चाहे वह निम्न श्रेणी की योनि मिले या कीट पतंगों की मिले या कहिए कि नरक में आपको भुगतना पड़े। तो कर्म जो करो स्वार्थ के लिए मत करो, परहित के लिए करो। कर्म करने से मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं अपने शरीर निर्वाह तक तो सीमित है कि अपने शरीर निर्वाह के लिए वो कर्म करें, लेकिन बाकी जो कर्म करते हैं उन कर्मों को परहित में लगाएं, संसार की सेवा में लगाएं। अपना कल्याण स्वयं करने के लिए एक श्लोक भी है गीता में, उद्रेतात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मैर्ह्यात्मनो बंधुर आत्मैर्पुरात्मतने। तो अपना जो हम भला कर सकते हैं हम स्वयं ही कर सकते हैं। हम खुद ही अपने दोस्त हैं, खुद ही अपने दुश्मन हैं। हमें अपना कल्याण करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। स्वयं ही प्रयास करने का मतलब ये होगा कि यदि हम उद्धार का काम करेंगे तो हम जो है अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं। अपना उद्धार स्वयं करने के लिए हमने जितने भी अपने कर्म किए हैं उन कर्मों से मतलब अपने आप को विच्छेद करना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा। योग का मतलब है कि संसार की सेवा में लगाना पड़ेगा। संसार की सेवा में यदि हम अपने शरीर को लगाएंगे तो हम अपना कल्याण कर लेंगे, और यदि संसार की सेवा में न लगाएंगे अपने स्वार्थ के लिए यानी कमा लिया, खा लिया, पा लिया, सो गए, इसी में लगाते रहे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण तो तभी हो सकता है जब मनुष्य का जीवन हमने प्राप्त किया है, मनुष्य का शरीर हमने प्राप्त किया है, तो इस शरीर से हम परहित करके परम गति को पाएं। परम गति पाने के यही रास्ते होते हैं कि कर्म योग से जुड़ें या फिर ज्ञान योग से जुड़ें। ज्ञान योग में भी कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि ज्ञानी जो है उसके दिमाग में ये रहता है, उसके विचार में ये रहता है कि ये कर्म जो मैं करूँगा ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। वो कर्मों से पहले ही उस संबंध को विच्छेद करके भगवान के ध्यान में लग जाता है, और भक्त जो है कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है। भक्त अपना कल्याण जो है वो भगवान के अर्पण करके अपना कल्याण
प्राप्त कर लेता है। वैसे तो संसार में खाना पीना पशु पक्षी भी करते हैं, जीना पशु पक्षी भी करते हैं, तो लेकिन मनुष्य को पास विशेष विवेक होता है। विशेष विवेक होते हुए भी यदि वह अपना कल्याण ना करे तो मनुष्य जीवन बेकार है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपना कल्याण करने के लिए सात्विक भाव अपने मन में रखो, राजसी भाव को छोड़ो, तामसी भाव को छोड़ो। राजसी भाव तो क्या है? राजसी भाव तो आपने कमा लिया, खा लिया, जोड़ लिया, संग्रह कर लिया, ये सब जो है ना राजसी भाव में आते हैं। खा पी करके ऐश मार लिया, सुख प्राप्त कर लिया, तो ये सुख प्राप्ति तो जो है ना ये थोड़े ही समय के लिए होती है। यदि आप स्वर्ग भी पालेंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे, और स्वर्ग में भी अगर आपको, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख मिलते हैं, वहाँ सुखों का भोग है, तो वहाँ से भी आपको सुखों के भोग को पूर्ण करके जितने आपके कर्म अनुसार सुख हैं वहाँ स्वर्ग में उनको भोग करके वापस फिर आपको निम्न योनियों में या मनुष्य योनि में आना पड़ता है, और फिर से फिर वही कर्म करना पड़ता है। कर्म करके फिर अपनी जो है ना कर्मयोग से जुड़ोगे तो अपना कल्याण कर लोगे। और यदि कर्मों को वैसे ही करते रहे जैसे पहले किया है, खा लिया, पी लिया, मस्ती मार ली और अपना जो है संग्रह कर लिया, संग्रह किस काम का है? संग्रह तो यहीं रह जाना है। अतः हम यही कहते हैं कि जहाँ तक हो सके अपना कल्याण करने के लिए भक्ति से जुड़ो, ज्ञान प्राप्त करके सत्संग प्राप्त में जा कर के भजन कीर्तन करके जैसे भी हो सके अपने स्वयं का कल्याण स्वयं करो। और यदि स्वयं का कल्याण स्वयं नहीं कर सकोगे तो फिर क्या होगा कि आप अपने ही शत्रु बन जाएंगे। शत्रु किस लय में? शत्रु इसलिए इस लय में क्योंकि जब आपने अपना कल्याण किया ही नहीं, अपने आप को वही निम्न योनियों में ले जाने के कार्य कर लिए, वही नरक में ले जाने के कार्य कर लिए, तो आप अपने शत्रु ही हुए ना। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, हम बार बार यही कहते हैं, शास्त्रों का ग्रंथों का अध्ययन करो और अपना कल्याण स्वयं करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।